इस वीडियो में हम एवरेज औसत चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। इस वीडियो में हमने वैसे क्वेश्चन लिए हैं जो रेलवे में पूछे गए थे। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आज हम बहुत ही आसान तरीका सीखने वाले हैं, जिससे आप काफी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत मतलब यहाँ पे संख्या कहाँ से शुरू होगी, 1 2 3 4 इस तरह जाएगी 50 तक। अगर इस तरह आपको नंबर मिले जहाँ पे गैप सेम है, जैसे यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है, कॉमन डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फॉर्मूले का यूज करेंगे एवरेज निकालने के लिए। कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2। फर्स्ट मतलब ये 1 प्लस लास्ट मतलब 50, यहाँ पे 50 बटा में 2, यहाँ पे मिलेगा हमें 51 बटा में 2। इसे सॉल्व करने पे मिलेगा 25.5। यही हो जाएगा एवरेज, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एवरेज चैप्टर से पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कॉलेज परीक्षा में कक्षा के सभी 30 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कक्षा के सभी 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 5 कम है। यदि कक्षा के पूरे छात्रों का औसत अंक 25 है तो लड़कों तथा लड़कियों के औसत अंकों का अनुपात क्या है। इस तरह के क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, बॉयज और गर्ल्स। बोला गया है कि लड़कियों की जो औसत अंक है, मतलब लड़कियों के जो औसत अंक है, जैसे x मान लेते हैं, उससे लड़कों के 5 कम है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x माइनस 5 लिखेंगे और बीच में लिखेंगे 25। टोटल जो एवरेज है, बोला गया है कि पूरे छात्रों का औसत अंक 25, ये जो 25 टोटल है उसे हम बीच में लिखते हैं। उसके बाद क्या बोला गया है, 30 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक, लड़के के नीचे यहाँ पे हम 30 लिखेंगे, 30 लड़के हैं, यहाँ पे नीचे 20 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो 25 है इसका बराबर हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल का योग। यहाँ पे जो 30 और 20 है उसे हम क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, मतलब 0 0 कटा लेते हैं। अब हम गुना करेंगे, इन दोनों का जब गुना करेंगे तो 3x माइनस 15 हमें यहाँ पे मिलेगा। 3x माइनस 15 प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद इन दोनों को गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2x, और इन दोनों का करेंगे हम योगफल, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 से हम लिखेंगे नीचे। बस हमें यहाँ से आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पे जब हम क्रॉस गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3x माइनस 15 प्लस 2x इक्वल टू 25 बचे 125। 3 2 कितना होता है, 5x इक्वल टू 125 और प्लस 15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे जाके प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 140। 5 से 140 कितना बार में कटेगा, 28 बार में। x का मान कितना हो जाएगा, 28। x का मान मतलब गर्ल्स का मान हो जाएगा 28, तो बॉयज का कितना होगा, 28 माइनस 5 मतलब कितना हो जाएगा, 23। हमसे पूछा क्या गया है, लड़कों तथा लड़कियों के औसत अंकों का अनुपात क्या है। इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, लड़का वाला पहले लिखेंगे, मतलब 23 अनुपात 28, यही हो जाएगा अनुपात, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, 23 अनुपात 28, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये मेथड बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050 रुपये है। क्यू और औसत मासिक आय 6250 रुपया है तथा पी और आर की औसत मासिक आय 5200 रुपया है। तो पी की मासिक आय कितनी है। यहाँ पे क्या बोला गया है, पी और क्यू, तो पी प्लस क्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, इन दोनों का औसत कितना है, 5050। इसे हम 2 से गुना करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 10,100। उसी तरह यहाँ पे बोला गया है क्यू प्लस आर। क्यू प्लस आर कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों का एवरेज कितना है, 6250 से गुना करेंगे 2 से, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 12,500। उसी तरह यहाँ पे क्या बोला गया है, पी और आर का, पी प्लस आर, इन दोनों का एवरेज कितना दिया गया है, 5200। 5200 को 2 से गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 10,400। अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 0 0 5 4 9 1 10 का 0 हाथ में 1 2 1 3 1 2 3, यहाँ पे 3, ये अमाउंट हमें मिलेगा। पर यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे पी 2 बार है, क्यू 2 बार है, आर 2 बार है, मतलब यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, पी
प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम पी प्लस क्यू प्लस आर निकाले तो 3300 का हम आधा कर देंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 16,500 मिल जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि पी की मासिक आय कितनी है। इन तीनों में से अगर क्यू प्लस आर को हटा दे तो पी का मासिक आय हमें मिल जाएगा। क्यू प्लस आर मतलब से हमें हटाना है 12,500 को, तो क्यू प्लस आर यहाँ पे कितना है, 12,500। तो यहाँ पे इन दोनों को जब हटाएंगे यहाँ से मान मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 0 0 6 में से 2 जाएगा 4, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 4,000। ये किसका मान है, पी का मासिक आय है 4,000, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अभी रेलवे में पूछे जा रहे हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत ही आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।